बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह इस वक्त इंटरनेट का भी बेड़ा गर्क है और इंटरनेट की इस बर्बादी के पीछे वजूहात क्या है, ये मामला कब तक ठीक हो जाएगा, इस पर आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन दो बहुत ही अहम वीलॉग्स जो हम पोस्ट नहीं कर रहे इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से, एक तो ये कि जो एयर कंडीशंस के हवाले से हमने एक बहुत ही अहम मामला हाईलाइट किया था कि एयर कंडीशनर्स की वजह से होने वाले धमाकों के नतीजे में अब तक 16 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। उस हवाले से बहुत अहम मालूमात है जो हमने लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक आम आदमी की इंटरनेट तक उस तरह से रसाई नहीं है। गाँव देहात में, कस्बों के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाकों में या बहुत सारे ऐसे लोग जो वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। सो अभी हमने उस वीलॉग को रोक कर रखा है। हक खतीब के हवाले से, शुभ के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात हैं और इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से ही हम उन्हें पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि वीडियो का अपलोड होना और वीडियो का डाउनलोड होना या वीडियो का किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखना तो बहुत दूर की बात है। ऑडियो नोट्स नहीं भेजे जा रहे, ऑडियो नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, पिक्चर्स व्हाट्सएप के ऊपर अव्वलन तो भेजी ही नहीं जा रही, वीडियोस नहीं भेजी जा रही, और अगर भेजी जा रही हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रही। तो एक अजीबोगरीब कैओस है और सिर्फ ये जाती नौयत के मामलात तातुल का शिकार नहीं है इंटरनेट की वजह से। बदकिस्मती से बहुत सारे कारोबार जो कि इंटरनेट से वाबस्ता है वो भी इस वक्त तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, ऑनलाइन डिलीवरी का मामला हो, ऑनलाइन सवारी वाली ऐप्स हो, सब कुछ इस वक्त तितर बितर है, इसलिए कि समझ ही नहीं आ रहा कि इंटरनेट के साथ क्या मामला हो गया। जहां वाईफाई है वहां फिर भी कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर है, लेकिन जहां फोन्स के नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं वहां इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी किसी सूरत हाल है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिलवाते थे। उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी बहुत सारे अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए हैं पाकिस्तानियों के। सो रोजगार के हवाले से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना है इस वक्त, खासतौर पर उन लोगों को जो कि फ्रीलांस काम करके अर्निंग कर रहे थे और अपने घरों का चूल्हा जला रहे थे। सो हम सब की एक तरह से आप कह लें कि फितरत सानी बन चुकी है, हमारी नेचर बन चुकी है इंटरनेट का इस्तेमाल। और अब इस वक्त चूंकि इंटरनेट ना चलने के बराबर चल रहा है तो ज़ाहिर है हर चीज़ इस वक्त तातुल का शिकार है। रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है इंटरनेट की इस सुस्त रवि की वजह से। और एक ऐसे वक्त में इंटरनेट जैसी अहम तरीन शय से इस कौम को महरूम किया गया है जब हम दावे बहुत देखते हैं कि बुलंदोबाग किए जा रहे हैं, जब कहा जा रहा है कि जनाब हम आईटी सिटीज बनाएंगे, जब ये कहा जा रहा है कि जनाब हम जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनको $100 बिलियन तक लेकर आएंगे, जब ये कहा जा रहा है कि आईटी के हवाले से हम सहूलियात फराहम करेंगे, आईटी का जो काम करने वाली कंपनीज हैं, जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए हम मुख्तलिफ तजावीज़ और सहूलियात लेकर आएंगे। लेकिन अगर ये सहूलत है आईटी सेक्टर के लिए और जो अहम तरीन सेक्टर है, जो बैकबोन बन सकता है पाकिस्तान की मईशत की, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अगर ये सूरत हाल है और संजीदगी का ये आलम है तो बदकिस्मती से इस वक्त जो तातुल है उसकी ऑफिशियल कोई वजह हुकूमत वक्त की जानिब से नहीं सामने आ रही। चहमगोइयाँ ज़रूर हैं और चहमगोइयाँ यही हैं कि फायरवॉल की तनसीब के लिए टेस्टिंग के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा जा रहा है और यही वजह है कि इंटरनेट तातुल का या सुस्त रवि का शिकार है। तो ये फायरवॉल क्या है, इस पर एक अलग पूरा वीलॉग हो सकता है कि जो इंटरनेट गेटवेज हैं उस पर इंस्टॉल किया जाएगा, जो सोर्स है किसी भी तरह की किसी भी पोस्ट का उसको डिटेक्ट करने के लिए। और ये बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू है, ज़ाहिर मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस हवाले से हम मुख्तलिफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स से बात करके और मुकम्मल रिसर्च के बाद मज़ीद तफसीलात ज़रूर आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल बादियुन नज़र में इस वक्त उस फायरवॉल की तनसीब की वजह से इंटरनेट बिल्कुल गर्क हो चुका है। फायरवॉल की तनसीब के हवाले से कोई इतराज़ात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के हवाले से जिस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझा जाता, यकीनन उसके तदारुक के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये देखना है कि हम ये किस कीमत पर कर रहे हैं। अगर इसकी कीमत यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर आईटी के सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दें तो ये बहुत बड़ी कीमत है। अगर इसकी कीमत यह है कि हम जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन काम है, इंटरनेट से मुताल्लिक जितना भी रोजगार है उसे ज़मीन में दफन कर दें तो भी ये बहुत बड़ी कीमत है। और कम से कम अगर ऐसा कोई इक़दाम किया जाना भी है तो इस वक्त जो हुकूमत की नाअहली और नालायकी है वो ये कि इस हवाले से कोई ऑफिशियल बात नहीं की जा रही।
आप मंजर आम पर आएँ, आप एक ऑफिशियल बयान जारी करें कि ये मामला है, ये फायरवॉल की तनसीब के हवाले से या उसकी टेस्टिंग के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल है, इन मराहिल में यहाँ और ऐसे ऐसे इंटरनेट मुतासिर हो सकता है और इस डेट तक या इस डेडलाइन तक इंटरनेट वापस ठीक से काम करना शुरू हो जाएगा। अगर ये बता दिया जाए तो लोग अपनी जो डेडलाइंस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू करते हैं। लोग जो अपना ऑनलाइन काम है वो उसके अकॉर्डिंगली शायद उसको मैनेज करना शुरू करते हैं। लोग जो अपनी असाइनमेंट्स हैं, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं, उन्हें कम से कम उन डेडलाइंस के मुताबिक तैयार करना शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि कुछ बताया ही नहीं जा रहा तो एक अजीब तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, एक अजीब गैर यकीनी की सूरत हाल है और उसमें सब के सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन काम करने वाले नहीं, सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स नहीं, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, हम जिस तरह मैंने अर्ज किया कि बहुत अहम तरीन मामलात हैं। एक एयर कंडीशनर्स के हवाले से जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन मैं जानता हूं ये भी लोग भी बहुत सारे लोग शायद नहीं देख पाएंगे चूंकि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इसलिए रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि हम बहुत सारे मामलात को रोक कर बैठे हुए हैं। ये एक घर की कहानी है, लेकिन ये घर घर की कहानी है, बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क बतौर मजमूई इससे मुतासिर हो रहा है। जो हमारी आइंदा नस्ल जो कि आईटी पर बहुत इन्हिसार करना शुरू हो गई है वो बहुत मुतासिर हो रही है। तो ये इस्तेदा है, ये इल्तिजा है हुकूमत वक्त से कि खुदा के वास्ते एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने में कि जो झूठ पर मबनी ना हो कि जी वो शार्क फलां केबल खा गई है और कहीं पर भी कुछ नहीं है मसला, खुदा के वास्ते सही और सच जो है उस पर मबनी एक स्टेटमेंट जारी की जाए जिसमें बताया जाए कि ये मसला है, इसके पीछे ये रीज़न है और ये इस डेट तक सॉल्व हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा, ताकि लोग उसके मुताबिक अपने मामलात को ढाल लें। तो खुदा के वास्ते नालायकी और नाहिली को छोड़िए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, इस मुल्क के बच्चों के बारे में सोचिए, यंगस्टर्स के बारे में सोचिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बारे में सोचिए, इस मुल्क में चलने वाले कारोबार के बारे में सोचिए, इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचिए, इस मुल्क के इमेज के बारे में सोचिए खुदा के लिए। आई होप के ये मामला जल्द इख्तिताम पजीर हो और इंशाल्लाह हम भी अपना काम शुरू करें और जहाँ जहाँ इंटरनेट के इस तातुल की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है, उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ भी बेहतरी आए। लेकिन हुकूमत को कम से कम ऑफिशियली इस मामले पर बात ज़रूर करनी चाहिए।